कभी उस औरत की जिंदगी खुशियों से भरी हुआ करती थी। उसका पति, बच्चे और घर में हंसी खुशी का माहौल था। पति बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करता और वह मां हर पल शुक्र अदा करती। मगर वक्त ने करवट ली। अचानक पति की मौत ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, कुछ समय तक चली, फिर खत्म हो गई। अब वह रिश्तेदारों से मदद मांगती, कभी माँ बाप से, कभी भाइयों से, कभी सास ससुर के दरवाजे पर जाती। जब कहीं से कुछ नहीं मिला तो उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। बर्तन धोए, कपड़े साफ किए, बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता। मगर रोटी से ज्यादा बच्चों की ख्वाहिशें उसे कचोटती थीं। ईद करीब आई। बच्चों ने नए कपड़ों की फरमाइश की। अम्मी, सब दोस्तों के नए कपड़े हैं, हमें भी चाहिए। बच्चों की मासूम जिद देखकर उसका दिल पिघल जाता, लेकिन जेब खाली थी। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। सास ने दूसरी शादी का ताना दिया। उसने शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि कोई अजनबी उसके बच्चों को उनके पिता की तरह प्यार नहीं दे सकता। एक दिन वह बाजार गई। दुकान पर रंग बिरंगे कपड़े सजे थे। दुकानदार ने पूछा, बीबी, कितने पैसे हैं? उसने शर्मिंदगी से कहा, अभी पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगी। दुकानदार ने कुछ मतलब भरी नजरों से देखा और कहा, बिना पैसों के कपड़े नहीं मिलते, मगर अगर तुम। वह समझ गई। उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने अपनी इज्जत को तरजीह दी। नहीं, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। दुकान से निकलते ही मायूसी ने उसे घेर लिया। रास्ते में एक मस्जिद के पास एक बुजुर्ग नसीहत कर रहे थे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसके दिल में उम्मीद जागी। उसने दुआ मांगी। तभी एक औरत ने आवाज दी, बीबी रुको। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी बात सुनी है, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कपड़े खरीदती हूं। उस औरत की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस औरत ने कपड़े और जूते खरीदे। घर पहुंचते ही बच्चों ने खुशी से शोर मचा दिया। उस औरत ने आसमान की ओर देखकर कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है। उस दिन उसका ईमान और मजबूत हो गया कि अगर नीयत साफ हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो कोई मुश्किल ज्यादा देर टिक नहीं सकती।